अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम लोगों के घरों को इन फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। आमीन सुम आमीन। जी देवरानी ने मेरी कब से कॉल की हुई थी कि तुम आती नहीं हो, कब से आई नहीं हो, आओ चाय पियो खाना खाओ। तो जी मैं अपने देवरानी के पे घर में आ गई थी। बिल्कुल देसी हमने चाय पी, हमने देसी खाना खाया। और मेरी देवरानी का जो पोता है ना ग्रैंडसन, वो कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी गोद से ना उतर ही नहीं रहा था। और कह रहा था दादी आप इतने दिनों बाद आई हो। और फिर उन्होंने बड़े मज़ेदार सी धमाकेदार ये बिरयानी बनाई हुई थी। हमने चाय बड़ा इंजॉय की। कभी कभी ना ये देसी टाइप की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। इनमें अपनायत महसूस होती है, इनमें प्यार नज़र आता है। खाना खाने के बाद हम अपने घर आ गए थे क्योंकि मेरे बहुत वो नियर ही रहती हैं। और रात को 1 बजे मैं और मेरे शौहर हमारा दिल हुआ चाय पीने का। तो मैंने रात में एक पोस्ट डाल दी थी कि चाय मेरी मोहब्बत जैसी है। तो मुझे बहुत कमेंट आए। मैंने इंस्टा पे भी जब ये ऐड की स्टोरी में तो बहुत कमेंट मुझे आए कि सही कहा, ये चाय जो है ना ये इंसान की मोहब्बत जैसी होती है जो छोड़ी नहीं जाती है। मतलब आप यकीन करें इतना हैवी खाना खाने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड का दिल चाय पे हुआ। फिर मैंने बड़े मज़ेदार सी रात के 1 बजे चाय बनाई और मैं और मेरे हस्बैंड ने हमने बड़ी इंजॉय करके चाय पी। और आप लोग मुझसे ये भी लोग सोचेंगे कि चाय पीने के बाद नींद तो आती नहीं है। तो बस पता नहीं अब ये क्या ही बात है कि मैं तो सो गई थी बहुत अच्छी नींद। और घर के काम जो होते हैं ना सोने सोने काम, वो घर की ना इबादत होते हैं। हम जैसे अल्लाह की इबादत करते हैं वैसे ही ये घर के जो काम होते हैं ना ये इबादत ही होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अल्लाह की इबादत करके ख़ुद को पुरसुकून महसूस करते हैं तो घर के काम करने में भी ऐसी ही सुकून इंसान महसूस करता है। तो घर के कामों को इबादत समझ के किया करें। और जी पाकिस्तान में मैं तो कहती हूँ कि जो ये हमारे टोकरे हैं ना बर्तनों के, ये हमारे डिश वॉशर हैं। आज हमारा छोटू भी नहीं आया था, वो भी छुट्टियों पे चला गया तो बर्तन मुझे ख़ुद धोने पड़े। और मैं यही सोचती जा रही थी, जो मैं एक एक बर्तन धोती जा रही थी और मैं यही सोचती जा रही थी कि पाकिस्तान में हम ख़वातीन की जो डिश वॉशर है ना वो ये टोकरे हैं। और मैं हमेशा ना 2 टोकरे लेती हूँ, एक मेरा मैले बर्तन का होता है और एक मेरे धुल के जो जिसमें रखे जाते हैं वो होता है। तो जी ये हम पाकिस्तानियों का डिश वॉशर है। मैं कहती हूँ ये जो टोकरे भर भर के हम सोने सोने बर्तन धो धो के इनमें जो रखती हैं वो अल्लाह ताला हमारे इन बर्तनों में भी बरकत अता करे और हम यूँ ही खाते और पकाते रहें। और साथ साथ अपना भी ख्याल किया करें। डेली CAC 1000 ज़रूर लिया करें। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। दिन भर का जो आपका एक टास्क होता है वो कंप्लीट करने में मदद देती है। और अपने डिश वॉशर को हमेशा इसी तरीके से भरा भरा ही रखा करें। और ये तब भर सकते हैं जब हम अपने घर वालों को मज़ेदार से खाने खिलाएं, मेहमानों को बुलाएं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनको अपने घरों में बुलाएं, एहतमाम करें उनके लिए दावतों का। और वैसे मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ, मेरे तो घर में बर्तन ज़्यादा ही मैले होते हैं। ये मेरी शुरू की आदत है, पता नहीं क्यों। और मेरी सास और मेरी दादी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, वो कहती थी कि हमारे घर बर्तनों से भरा होता है। और मेरी दादी कहती थी कि जिन घरों में अल्लाह का बख्त लगा होता है उन्हीं घरों में ये टोकरे भर भर के जो है ना धुलते हैं। तो ख़वातीनों खुश हो जाओ, जिन घरों में अल्लाह का बख्त होता है, अल्लाह का नूर होता है, उन घरों में ये बर्तन धुल भी रहे। तो अपना ख्याल करिएगा।